आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पहलगाम आतंकी हमले पर आवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता खुर्शीद अहमद शेख ने कहा, मैं सबसे पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। ये न सिर्फ निर्दोष लोगों पर हमला है, बल्कि हमारी कश्मीरियत, हमारी मेहमाननवाजी और हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत पर भी एक हमला है। कुछ असामाजिक तत्व हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने और कश्मीर में सदियों से चले आ रहे भाईचारे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे। कश्मीर के लोग शांति और विकास चाहते हैं। हम सभी संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद के आह्वान का समर्थन करते हैं, ताकि एकजुट होकर हम ये संदेश दे सकें कि आतंक की इस सोच का यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये घटना सुरक्षा में चूक का संकेत भी देती है और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हमारे पास शब्द नहीं है इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दुख प्रकट करने के लिए, जो हमारी अपनी ज़मीन पर घटी है। हम जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है। हमें एक घटना के आधार पर समग्र सुरक्षा स्थिति का आकलन नहीं करना चाहिए। हमारी प्राथमिकता है कि पर्यटकों और गैर स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जाए। हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाओं से कश्मीर का पर्यटन प्रभावित न हो। हमारी कोशिश है कि देश और दुनिया को एक बार फिर ये यकीन दिलाया जाए कि कश्मीर अमन और खूबसूरती की पहचान है, और ये हमेशा बनी रहेगी। देखिए, हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। इनफैक्ट हमने एक प्रोटेस्ट मार्च भी किया इस दहशतगर्द हमले के खिलाफ, और उन तमाम जो टूरिस्ट जो हमारे गेस्ट्स हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए हमने एक प्रोटेस्ट मार्च भी किया। और हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। ये एक हमला है, कश्मीरियत पर हमला है और हमारी मेहमान नवाजी पर हमला है। कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि हालात ख़राब हों, यहाँ जो है यहाँ की इकानमी जो है बूस्ट ना हो, और साथ ही साथ जो है यहाँ हालात ख़राब रहे और यहाँ जो एक भाईचारा है तो उसे ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम मजम्मत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो इन चीज़ों का जो है आइंदा से ख्याल रखेंगे। आज अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल में एक सिक्योरिटी लैप्स भी है ये साथ साथ, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 2-4 किलोमीटर जो है मेन रोड से दूर है ये डेस्टिनेशन, और वहाँ पे सिक्योरिटी के कोई इंतजाम भी नहीं थे। तो जहाँ एक तरफ से मजम्मत हम करते हैं, और लेकिन साथ ही साथ हमारी डिमांड भी रहेगी सरकार से कि वो इस चीज़ का जायज़ा लें और वो देखें कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में जो गेस्ट्स थे हमारे, इनफैक्ट गैर मुल्की भी कुछ जो गेस्ट्स थे वो उस डेस्टिनेशन पे थे, तो क्या वजूहात रहे कि वहाँ पे एडुकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, और हम ये भी जानना चाहते हैं। जी, तो कश्मीर के अंदर आज मार्केट्स जो है हम देखने को मिल रहा है, बिल्कुल, वो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कश्मीर की यही खूबसूरती है कि ना सिर्फ हम मेहमान नवाज हैं, बल्कि हम हर किस्म की वायलेंस की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी जो है वो अमन चाहता है, वो पीस चाहता है, वो प्रोग्रेस चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, और हमने भी सपोर्ट किया। जो भी आज जिन ऑर्गेनाइजेशन ने भी बंद का अनाउंसमेंट किया तो हमने सपोर्ट किया, और हमने कल रात को ही जो है 2 जगहों पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है प्रोटेस्ट मार्च जो है हमने इन सॉलिडेरिटी विद दोज पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स, वो हमारे मेहमान जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, और हमारे पास तो वो अल्फाज भी नहीं है इनफैक्ट कि हम किस तरह से मजम्मत करें, और साथ ही हम मतलब दिल से ईमानदारी से हम कहें कि हम शर्मिंदा है कि हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारी कश्मीर के अंदर जिसे जन्नत कहा जाता है, जो मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है, तो यहाँ पे हमारे मेहमानों के साथ ऐसा हुआ और उनकी जाने गई। तो अल्दो हर कश्मीरी जो है मजम्मत करता है, लेकिन यहाँ हुआ तो इस वजह से हम भी जो है शर्मसार हैं इससे। आखिर पे क्या मैसेज लोगों के लिए, क्योंकि कल से जो है डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस किस्म के वाक़ात होते आए हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पिछले 30 सालों से जो है इस किस्म के वाक़ात हुए, लेकिन इसका कतई ये मानी नहीं है कि जो हमारे गेस्ट जो यहाँ आना चाहते हैं, टूरिस्ट आना चाहते हैं, या हमारे यात्री भाई जो आना चाहते हैं, या दूसरे जो नॉन लोकल्स हैं जो मजदूरी करना चाहते हैं, उनके लिए कश्मीर जो है एक सेफ प्लेस है इंशाल्लाह रहमान। और सिक्योरिटी एजेंसीज भी अपनी तरफ से जो है कोशिश करेंगे। कुछ चूक हुई होगी आज, हम ये नहीं कहते हैं कि 100%, मैं तो खुद डिमांड करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या कोई बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं था। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल जो है एक वाक़े से जो है आप सारी कश्मीर को या यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन
को नहीं देख सकते हैं। तो और हमारी तरफ से ताउन रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा सिविल पुलिस इंतजामिया के साथ। हम भी जो है इन टच हैं, हम भी देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे एरिया में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में या हमारी कश्मीर में किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। और हमारी मैसेज रहेगी, हमारी गुजारिश रहेगी कि हालात ठीक होंगे और आप यहाँ पे आइए, आप बिल्कुल आप हमारे मेहमान हैं। या जो नॉन लोकल्स हमारे यहाँ मजदूर है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं खुद भी रिव्यू करूँगा, मैं खुद भी देखूँगा। और हमारी तरफ से यही मैसेज रहेगी कि आप अपना काम कीजिए। आप यहाँ एज टूरिस्ट आना चाहते हैं आइए, एज पिलग्रिम्स आना चाहते हैं आप आइए, आप मजदूरी करना चाहते हैं, जो भी नॉन लोकल्स हैं वो यहाँ पे आए। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें उम्मीद है, हमें पूरा यकीन है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो इन चीज़ों के लिए जो है वो बराबर वो काबिल हैं और वो इन चीज़ों को जो है इन चीज़ों का तदारुक कर सकते हैं। नुकसान होगा, लेकिन सवाल ये है कि अब एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर मैं बात करूं या सिक्योरिटी एजेंसी, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे ऊपर जो है अब एक दुगनी जो है एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हम किस तरह से जो है इंश्योर करें टूरिस्ट्स की सेफ्टी को या नॉन लोकल्स की सेफ्टी को। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा इसमें 2 लोकल्स की जान भी गई। तो ऐसा नहीं है कि ये लोकल वर्सेस नॉन लोकल या कोई रिलीजियस एंगल जो कुछ मीडिया हाउसेज जो है इररेस्पॉन्सिबल मीडिया हाउसेज इसको देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल्दो जो एक दहशतगर्द होता है वो उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई ज़ात नहीं होती है, उसका कोई रीजन नहीं होता है, उसकी कोई जो पहचान नहीं होती है, वो बिला लिहाजे मजहब, मिल्लत, रीजन जो है इन कार्रवाई को अंजाम देता है। तो इसमें 2 लोकल्स की भी जान गई। तो हम टूरिज्म पे असर पड़ेगा, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, यहाँ का जो लोकल टूरिस्ट गाइड है या ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर। इनफैक्ट हर तरफ से अगर आप देखेंगे कि हर क्वार्टर से जो है कोशिश की जा रही है कि इसका जो असर है वो टूरिज्म पे ना पड़े। आपने देखा होगा कि टैक्सी यूनियन ने अपनी तरफ से किस तरह से फ्री टैक्सी सर्विसेज दे दी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से ऑन टोज लगी हुई है, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स किस तरह से जो है इस वक्त ना सिर्फ इसको मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि हमारी भी कोशिश रहेगी कि टूरिज्म पे इसका जो है ज़्यादा असर ना पड़े। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।